नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके टीजीटी मैथ्स में। आज हम 1857 ईस्वी का विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जिनके एक तरफ राइटर के नाम है और दूसरी तरफ बुक्स के नाम है। ये हमें याद रखनी है। जैसे एम.एन. सेन की बुक का नाम है 1857, पी.सी. जोशी की बुक का नाम है रिबेलियन 1857, अशोक मेहता की बुक का नाम है द ग्रेट रेबिलियन, सर सैयद अहमद खान की बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। आर.सी. मजूमदार ने कौन सी लिखी है? द सिपोही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सर सैयद अहमद खान की बुक का नाम असबाब ए बगावत ए हिंद एंड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अब ये कुछ कारण हैं और विद्रोह का स्वरूप कैसा था। बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारामैया ने इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय क्रांति और आर.सी. मजूमदार का 1857 के विद्रोह के बारे में स्टेटमेंट है, ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है आर.सी. मजूमदार का, कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। पी. रॉबर्ट्स ने कहा 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। एम.एन. सेन ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह का आरंभ व विस्तार 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, जो कि मुर्शिदाबाद के समीप थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का सैनिक मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया था। इस वजह से हुआ था। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, अब बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में खुला सैनिक विद्रोह हो गया। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय का सेना प्रमुख जनरल बख्त खान अथवा खान बहादुर खान था। इसी ने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्हें दिल्ली लाया। 6 दिनों के संघर्ष के बाद 20 मई 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह में के बारे में लिखा है, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 के कौन से उर्दू कवि समकालीन थे? तो मिर्जा गालिब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समकालीन थे। देख लेते हैं अब कौन कौन से हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में नाना साहब की सहायता किसने की थी? टाटा टोपे और अजीमुल्ला खान ने। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? ह्यू रोज ने। इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने। सती चौड़ा एवं बीबी कांड का संबंध किससे है?
1857 के विद्रोह से। झांसी में विद्रोह का प्रारंभिक नेता कौन था? काले खान था। कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने और मेजर विंसेंट ने। उनकी हत्या के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था? मिर्जा इलाही बख्श की मदद से। दिल्ली संघर्ष की भयानकता को नादिर शाह से भी अधिक भयंकर किसने बताया? बॉम्बे के गवर्नर एल्फिंस्टन ने। ये विद्रोह के प्रमुख स्थल व नेता हैं 1857 के। तो ये अवधि दी गई है। मेन जो इम्पोर्टेंट है कि विद्रोह का केंद्र और उसके नेता। विद्रोह का केंद्र दिल्ली के नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह का दमन किसने किया? निकोलसन ने और हडसन लॉरेंस ने। लखनऊ विद्रोह के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थी। और विद्रोह का दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने किया। कानपुर विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने और हैवलॉक ने किया। झांसी विद्रोह के नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी। विद्रोह का दमन किसने किया था? ह्यू रोज ने किया था। इलाहाबाद विद्रोह के नेता कौन थे? लियाकत अली। विद्रोह का दमन कर्नल नील ने। बनारस के विद्रोह के नेता सेना जनसाधारण। विद्रोह का दमन कर्नल नील ने। बिहार विद्रोह के नेता कुंवर सिंह। विद्रोह का दमन विलियम टेलर ने। पंजाब की सेना और विद्रोह दमन जॉन लॉरेंस ने। फतेहपुर विद्रोह के नेता अजीमुल्ला और विद्रोह का दमन जनरल रेनॉल्ड ने। फैजाबाद विद्रोह का नेता मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह का दमन जनरल रेनॉल्ड ने। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान बख्त खान। विद्रोह का दमन किसने किया? विंसेंट अय्यर ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल व रोटी। 1857 विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 1857 बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। असम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने किया था। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? बनारस है। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया था? बेगम जीनत महल के साथ। अठारह के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को। और सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। 1857 विद्रोह के प्रसिद्ध स्थानीय नेता कौन कौन से थे? उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसमें मेरठ के कदम सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम, सुल्तानपुर के शहीद हसन, रामगढ़ के रानी अवंतीबाई, गोरखपुर के गजाधर सिंह, मथुरा के देवी सिंह, सतारा के रंगो बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंत। विद्रोह के कारण कौन कौन से थे? राजनीतिक एवं प्रशासनिक। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि,
लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आर्थिक कारण भी थे कुछ, भू राजस्व व्यवस्था, सूती उद्योग नष्ट हो गए, लघु उद्योग नष्ट हो गए। सामाजिक कारण भी थे कुछ। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आया? 1803 ईस्वी में। मुगल सम्राट बहादुर शाह को कौन से गवर्नर जनरल ने भेंट देना बंद कर दिया व सिक्कों से उसका नाम हटा दिया? लॉर्ड एलिनबरो। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से किसने वंचित कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने। सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण 1764 का बक्सर का युद्ध। 1806 में वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम क्या था जिसे 1907 में मुक्त कर दिया गया? मुसाई सिंह। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र को। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया।